हेलो गाइस, वेलकम टू वन मोर वीडियो। वीडियो थोड़ा छोटा रखना है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देनी है, तो एकदम शुरू करते हैं वीडियो को। आज के वीडियो का टॉपिक है बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े कॉलेज, टॉप कॉलेजेस इन इंडिया वर्सेस नॉर्मल कॉलेज, और यू कैन कॉल देम एवरेज कॉलेजेस इन इंडिया। गाइस, हमारे पास ऑलमोस्ट टॉप 50 कॉलेज हैं इंडिया के, जिनमें आप कैट, मैट, स्नैप, जैट एंड मैट देकर एडमिशन ले सकते हो, लेकिन उनके लिए आपको 90s में स्कोर करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं वो ये आते हैं कि सर, अगर 90s में स्कोर नहीं है और अगर हम उन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ना लेकर नॉर्मल कॉलेजेस में एडमिशन लें, वो कॉलेज भी अच्छे हैं, वो कॉलेज भी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्लेसमेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन सब प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन चूज़ कैसे किया जाए उन कॉलेज को। सो व्हाट आर दोज क्राइटेरियाज बाय विच यू कैन बाइफरकेट गुड कॉलेजेस, बैड कॉलेजेस, वर्स्ट कॉलेजेस। सबसे पहला बाइफर्केशन जो आप कर सकते हैं वो करना है आपको फीस स्ट्रक्चर। अगर आपका एडमिशन इंडिया के टॉप 40 या टॉप 50 कॉलेजेस में हो जाता है तो आप 20 लाख 25 लाख इन्वेस्ट कीजिए। ROI आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, प्लेसमेंट अच्छी लग सकती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मेंटेन रहेगी। बट अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाए हैं और अब आप जा रहे हैं दूसरे कॉलेजेस की तरफ, तो सबसे पहले अपने बजट को लिमिट कीजिए। योर बजट शुड नॉट एक्सीड देन 10 lakhs एंड दैट्स इंक्लूडिंग हॉस्टल। क्योंकि मैं आपको लॉजिकल रीज़न दूंगा। आपको पता है जितने भी गुड कॉलेजेस हैं या एवरेज कॉलेजेस हैं, इनके अंदर जो प्लेसमेंट कंपनीज आती हैं वो 5 लाख से स्टार्ट होकर 14 lakhs तक जाती हैं। टॉप 5 to 10% ऑफ स्टूडेंट्स जो हाईएस्ट पैकेज लेते हैं कॉलेज में 14 लाख 15 लाख, दैट्स इट। बाकी स्टूडेंट्स का जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो पैकेज होता है वो घूमता है 5 लाख से 10 लाख के बीच में। तो अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मेक श्योर अगर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है तो आपका ROI निकालना उतना ही आसान है। आप ROI आराम से निकालेंगे और बेनिफिट्स, रात को सोते हुए प्लेसमेंट के सपने नहीं आएंगे। PGDM की पढ़ाई 11 घंटे 12 घंटे पर डे है। उसके बाद जब आप सोने जाते हैं तो आपको प्लेसमेंट्स के बुरे बुरे सपने आते हैं कि मैंने 15 लाख इन्वेस्ट कर दिए, क्या मेरी प्लेसमेंट लगेगी। तो इन सपनों से और डिप्रेशन से बचने के लिए, प्लस आप 2 साल पढ़ाई में भी ध्यान दे पाएंगे रादर देन टेंशन में 2 साल गुजरे। तो इन्वेस्टमेंट को लिमिट कीजिए, कॉलेज चूज़ कीजिए लेस देन 10 lakhs इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड अदर एक्सपेंडिचर्स। सेकंड आपको चूज़ करने का क्राइटेरिया है, आपको देखना है कॉलेज का इनटेक। आपको ये देखना है कि कॉलेज पैसे के लालच में इनटेक तो नहीं बढ़ा रहा है अपना, क्योंकि जितना ही इनटेक कॉलेज बढ़ाता जाएगा उतना ही स्टूडेंट टू अपॉर्चुनिटी रेशियो कम होता जाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट कंपनीज रिक्रूटर्स लिमिटेड होते हैं। एक कॉलेज में अगर 700, 800, 1000, 1500 बच्चा पढ़ रहा है तो उस कॉलेज के लिए इतना ही डिफ़िकल्ट है उन बच्चों को प्लेसमेंट दिलाना। आप ट्राई कीजिए जिस कॉलेज में भी स्कूल में आप जा रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट चाहे वो MBA हो, PGDM हो, 300 से ज़्यादा एक्सीड ना करें। इससे आपको स्टूडेंट टू अपॉर्चुनिटी रेशियो में कमी नहीं आएगी। सेकेंडली, प्लेसमेंट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट फीस स्ट्रक्चर, सेकेंड इनटेक, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने खुद देखा होगा जितने भी कॉलेजेस हैं चाहे वो टॉप कॉलेजेस क्यों ना हो, जैसे ही वो अपने नए कैंपसेस बनाना शुरू करते हैं, तो जब नया कैंपस आता है फिर एक और नया कैंपस, फिर नया कैंपस, तो उनकी प्लेसमेंट एंड क्वालिटी वहाँ पर धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो ऑलवेज फोकस करें मेन कैंपस के ऊपर कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में मिल रादर देन सेकेंड एंड थर्ड और फोर्थ कैंपस, तो उससे भी बचें। अब आता है वीडियो का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपका बजट है 15 लाख, ब्रांडेड जिसको टॉप 50 कॉलेज नहीं मिला, स्टिल 15 लाख है। बहुत कॉलेजेस जिनकी फीस है 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, हॉस्टल लगाकर वो 15, 16, 17 तक ले जाते हैं। गाइस, ट्रस्ट मी, अवॉइड स्पेंडिंग दैट काइंड ऑफ अमाउंट। इफ़ यू हैव दैट मनी, योर फादर, योर फैमिली हैज़ डन हार्ड वर्क टू गेट यू दैट काइंड ऑफ मनी। तो अगर इतना इन्वेस्टमेंट करने का आपका बजट है तो आप इंडिया से MBA PGDM ना करके इंटरनेशनली इस कोर्स को एक्लेम करें। यू कैन ट्राई इन लंदन, यू कैन ट्राई इन कैनेडा, यू कैन ट्राई इन US। लंदन कनाडा में विद इन 20 lakhs यू कैन कंप्लीट योर MBA विदाउट एनी प्रॉब्लम।
it may be possible that you might earn a lot more than you have invested. और वहाँ से MBA करने के, इंडिया से बाहर से MBA करने के बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. सबसे पहले यू विल बी गेटिंग रियल इंटरनेशनल एक्सपोजर. देन यू विल बी गेटिंग इंटरनेशनल ओरिएंटेशन. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आप इन कंट्रीज़ में एडमिशन लेते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपको वहाँ पर एक्सपीरियंस वाले मिलेंगे. सो उन लोगों से दोस्ती होगी, जो एल्यूमिनी कनेक्ट आपका बनेगा, जो बेनिफिट आप फ्यूचर में उठा सकते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं. सो गाइज, अगर 15 लाख इन्वेस्ट करने हैं, 15 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करने हैं, इंडिया में टॉप 50 कॉलेजेस नहीं मिले तो फिर इंडिया में 15 लाख इन्वेस्ट मत कीजिए. देन यू मूव आउट ऑफ इंडिया, गो फॉर इंटरनेशनल कॉलेजेस. डेफिनेटली वी हैव ऑप्शंस. इंडिया में करना है 10 लाख से कम बजट रखिए. कॉलेजेस चूज़ करना बहुत आसान है, मैंने आपको फिर बता दिया था. बजट, इनटेक, नंबर ऑफ कॉलेजेस, उसके कितने ब्रांचेस है ये देखना है. अवॉइड कीजिए उन कॉलेजेस को जहाँ पर इनटेक ज़्यादा है, जिनके नंबर ऑफ कैंपस ज़्यादा हैं. अवॉइड दोज कॉलेजेस. अवॉइड दोज कॉलेजेस जिनका फीस स्ट्रक्चर सब कुछ मिलाकर 13, 14, 15 लाख तक पहुँच रहा है. अवॉइड दोज कॉलेजेस एज वेल. मैं ये नहीं कहता कि वो कॉलेजेस ख़राब है, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, बट लेकिन मुझे ये पता है कि 10 लाख से अंडर की प्लेसमेंट क्रैक करना मच ईजियर होता है रादर देन क्रैकिंग अ प्लेसमेंट मोर देन 10 lakhs. हाँ, क्वालिटी एजुकेशन ये सब चीज़ें अपनी तरफ है, लेकिन अगर 15 लाख का बजट है तो देन ट्राई मूव आउट ऑफ इंडिया. इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी रिगार्डिंग MBA PGDM, आई एम योर करियर कोच विकास भारद्वाज. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.